डॉक्टर साहब फिर किस तरह से इनको दिया जाए कि फ़ायदा भी हो, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे? हाँ, इसमें से जो है वो सबसे अहम ये चीज़ है कि एक तो आप जो जुडिशियस यूज़ है, सबसे पहले आप ये करें कि जहाँ बनता है वहाँ पर दें। फिर मरीज़ में देखें कि अगर आपने दिया है तो आपने कितनी देर के लिए देना उसको। जो दवाई हो वो इस तरह की हो कि एक तो वो ये है कि नॉर्मल जो बॉडी बना रही है उसको भी अगर आप सप्रेस करती है तो उसको हम वापस लाने के लिए आसानी हो हमें। और मरीज़ को ये बताना है कि इसके ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर ये जादुई दवाई है कि आप फ़ौरन लेंगे एंड आप बूस्टअप हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जिस समय स्टीरॉयड बढ़ेंगे, कॉर्टिसोल बढ़ेगा, आपकी एनर्जी होगी, ग्लूकोज यूटिलाइजेशन होगी, तो आपको ऐसे लगेगा जैसे आपको एक अंदर अच्छी फीलिंग आई। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो ये वाले इफ़ेक्ट जो हैं वो ख़त्म होते जाएंगे और दूसरे जो साइड इफ़ेक्ट हैं जैसे ब्लड प्रेशर का होना, शुगर का होना, हड्डियों का भुरभुरापन हो जाना, ठीक है, और फिर जो डॉक्टर साहब आपने फरमाया कि जिल्द के लिए भी देते हैं ऊपर लगाने के लिए, तो जिल्द के ऊपर जब लंबे अरसे के लिए लगाते हैं या ज़रूरत से ज़्यादा लगा लेते हैं, जैसे कोई हल्की फुल्की चीज़ हुई तो लगा ली कि भाई ब्लेमिशेस छाइयाँ दूर करने के लिए लगा ली, तो ये जिल्द को भी पतला जिल्द को पतला करते हैं, जो ऊपर वाली शरेयानें होती हैं छोटी छोटी उनको वाज़ेह करते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोगों का फेस बहुत ज़्यादा रेड होता है, ऐसे रेड जैसे एप्पल रेडिश बिल्कुल होता है, ठीक है। इसके ऊपर हम इंशाल्लाह जब उस पर करेंगे तो हम वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जब कुशिंग्स के ऊपर हम बात करेंगे। तो उसमें रेड होता है, थिन कलर की स्किन हो जाती है, उसके ऊपर स्ट्रेच मार्क पड़ने शुरू हो जाते हैं। नॉर्मल दो तरह के स्ट्रेच मार्क्स पे हम देखते हैं ना, एक वो जो प्रेगनेंसी में होते हैं, वेट गेन के साथ होते हैं, वो जो इसके स्ट्रेच मार्क होते हैं वो पर्पलिश होते हैं। अच्छा, ठीक है, हम नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी प्रोग्राम में इसकी पिक्चर भी दिखाएंगे। पर्पलिश टाइप होते हैं, बड़े करैक्टरिस्टिक होते हैं, मतलब इसकी खसूसियात की में। फिर ये होता है कि अब यकदम से नहीं रोकना। अगर आप किसी को लंबे अरसे के लिए स्टीरॉयड दे रहे हैं तो फिर आपने यकदम के लिए नहीं रोकना। तो उसमें हमने यही कहा कि जब आपने अल्लाह का दिया हुआ एक सिस्टम रोका हुआ है, अगर आप यकदम रोक देंगे तो बॉडी क्या होगी, स्ट्रेस में जाएगी। उसको तो स्टीरॉयड चाहिए नॉर्मल, वो स्ट्रेस में जब जाएगी तो स्टीरॉयड तो है नहीं जिसम में, अपना सिस्टम तो मरीज़ की बेहोशी और जान जाने का ख़तरा हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपने इसमें प्रिकॉशन। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम किसी को लंबे अरसे के लिए स्टीरॉयड दें, यानी कि लंबा अरसा डॉक्टरी में जो होता है जिसे हम गाइडलाइंस मतलब उसमें यह कि अगर किसी को आपने 7.5 मिलीग्राम 7.5 मिलीग्राम के बराबर या उससे ज़्यादा 3 महीने से ज़्यादा देना स्टीरॉयड, तो फिर आपने उसके लिए 2-3-4 चीज़ें हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। मतलब उसके लिए कैल्शियम उसको देना है आपने, मैंने बताया कि ये कैल्शियम को जज़ब नहीं होने देगी, मतलब निकालने नहीं देगी जिसम से। फिर आपने उसको विटामिन डी देना है, हड्डियाँ कमज़ोर ना हो, ठीक है। फिर आपने उसको जो है ये असेस करना है कि कहीं इसको हड्डियों के फ्रैक्चर तो नहीं हो जाएंगे जी, तो उसके लिए आपने असेसमेंट करनी है कि इसकी बोन्स जो हैं वो कितनी मजबूत हैं, उसके लिए स्कैनिंग करानी है। अगर वो स्कैनिंग यानी कि उसमें रिस्क आ जाता है कि ये तो कमज़ोर हो जाएगा जब इसको लंबे, जैसे गैंठिया का मरीज़ है वो लंबे अरसे के लिए थोड़ा थोड़ा स्टीरॉयड तो लेता रहेगा, तो इसलिए आपने ऐसे मरीज़ों में जिनमें लंबे अरसे के लिए देनी है, जो कुव्वत मदाफ़त की बीमारी है, क्योंकि ये सारी उम्र आपके साथ चलेंगी, तो आपने इन बीमारियों के अंदर मरीज़ को जब देना है तो आपने उसको कैल्शियम विटामिन डी देना है। फिर उसके अलावा उसको एक्सरसाइजेज बतानी है, फिर उसको कहना है अगर वो स्मोकिंग करता है तो बंद कर दे, अगर वो कैफ़ीन ज़्यादा लेता है तो कैफ़ीन कम कर दे। कैफीन भी, हाँ, कैफ़ीन भी, चाय कॉफ़ी, और उसको कहना है अगर अल्कोहल लेता है तो उसको लिमिट करे या अबॉलिश करे अपनी, क्योंकि ये उसके इफेक्ट्स को, क्योंकि उसमें भी बॉडी स्ट्रेस में जाती है, कैटाबॉलिक मतलब जिस्म से हर चीज़ निकल रही होती है। तो ये भी वही काम कर रहे हैं, जो दोनों चीज़ें मिलती हैं तो मरीज़ का ओवरऑल भला नहीं होता, उसके साथ नुकसान होता है। तो उनको बचाने के लिए ख़ास दवाई होती है जिसको बिसफॉस्फोनेट कहते हैं, जो कि हड्डियों को ताकत देती है। और स्टीरॉयड के लिए जिन जिन लोगों को लंबे अरसे के लिए देते हैं तो उनको साथ ऐड की जाती है, चाहे वो दमे के मरीज़ हों, चाहे वो जोड़ों के मरीज़ हों, चाहे वो खून की बीमारियों के मरीज़ हों, मतलब जिसमें ऑटो इम्यूनिटी हो, या फिर जिनको जो है वो क्या कहते हैं गैंठिया वगैरह का मर्ज़ हो, तो इन सारों में हम